आपसे अगर परिचय पूछे कोई कि आपका परिचय क्या है, तो आप अपना नाम बताओगे, गांव का नाम बताओगे, सरनेम बताओगे, लेकिन आपका सच्चा परिचय तो भगवान देते हैं। गीता में भी भगवान कहते हैं, तुम कौन हो? ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। तुम मेरे अंश हो, जीव बने हो, संसार में भटके हो। हम नित्य नहीं हैं, मुक्त जीव भी नहीं है, और मुमुक्षुओं की श्रेणी में आर्तप प्रपन्न भी नहीं है। तो कम से कम दृप्त प्रपन्न मुमुक्षु बन जाए तो भी हमारा काम बन जाए। लेकिन उस माया का, अज्ञान का, अपने कर्मों का, प्रारब्ध का, यदि संचित कर्मों का छुटकारा पाना है तो एक ही मार्ग है, भगवान की शरणागति। भगवान के वैकुंठ में पहुंचना है, क्योंकि वहीं से हम निकले हुए हैं। कैसे पहुंचेंगे? सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी है, सबसे पहले सत्संग सुनते हैं, और सत्संग में, भगवत कथा में हमें ये ज्ञान मिलता है, सार क्या है, असार क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है। तो ये शरीर ही जड़ है, अनित्य है, प्रकृति है, और इसके अंदर जो जीव है, चेतन है, आत्मा है। ऐसे नित्यानित्य सारा सार का जब हमें बोध होता है तो हम अपने नित्य चेतन ज्ञान आनंद रूप प्रभु को पाने का प्रयास करते हैं। अनेक मार्ग खोजने पर भी कोई मार्ग नहीं दिखता, तब हम भगवान की शरणागति करते हैं। शरणागति करने के बाद भी हमें जब जीवन में कष्ट मिलता है तो कष्ट को पाकर विचलित नहीं होते, क्योंकि ये प्रारब्ध का फल है, और प्रारब्ध कर्म तो भोगना ही पड़ता है। परमात्मा भी प्रारब्ध कर्म फल को दूर नहीं कर पाते। तो प्रारब्ध कर्म को क्षय करते हुए जब अंत समय आता है तो अंत समय में ये जीवात्मा अगर अधो इंद्रियों से निकले तो संसार में आता है, और अगर ऊर्ध्व इंद्रियों से निकले तो देवलोक भी जा सकता है, मृत्युलोक में भी आ सकता है। लेकिन शरणागत जीव को अंतर्यामी परमात्मा मार्ग दिख। भगवान के अनुग्रह से जीवात्मा जब सुषुम्ना नाड़ी से, सहस्रार चक्र से बाहर निकलता है तो अर्चिरादि मार्ग की प्राप्ति होती है, और उस मुक्त जीव का स्वागत, सत्कार, सम्मान देवता भी करते हैं। चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, वरुण, कुबेर, ब्रह्मा, सभी देवता मुक्त जीव का स्वागत सत्कार करके अपनी सीमा तक पहुंचाते हैं। बिरजा नदी के तट पर मुक्त जीव पहुंचकर जब स्नान करता है तो रजोगुण, तमोगुण, बचे कुचे सब समाप्त हो जाते हैं, चतुर्भुज रूप की प्राप्ति हो जाती है। और उधर वैकुंठ से भगवान के मुक्त जन सम्मान पूर्वक मुक्त जीव को लेकर वैकुंठ में यात्रा कराते हैं, और जब भगवान के निज निवास में मुक्त जीव को लेकर छोड़ते हैं तो मुक्त जीव को भगवान लेकर अपनी गोद में पूछते हैं, कौसी तुम कौन हो? तब ये जीव मुक्त बोलता है, मैं आपका दास हूं, मेरे आप स्वामी हो, मैं शेष हूं, आप मेरे शेषी हो।
मैं शरीर हूं, आप मेरे शरीरी हो। मैं आपका भोग्य हूं, आप मेरे भोक्ता हो। ऐसा जब परमात्मा के चरणों में निवेदन करता है ये मुक्त जीव, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के कोई न कोई कैंकर्य देते, सेवा देते हैं, और उस सेवा को प्राप्त करके अनंत काल तक जीव भगवान के वैकुंठ में आनंद का अनुभव करता है।